I'm definitely inshallah, alhamdulillah. I will show you who are you and who I am. युवराज अथर्व गौते चल उसको बोल। मैं शेर अली शेख, माजी नगर सेवक, भू माफिया, दंगाकारी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी और कायरों का कायर और दोगलाओं का कार्य सम्राट माजी नगर सेवक नवीन मोरेश्वर गौते ने मुझे आज तक जितना भी हैरेसमेंट किया है, जितना भी परेशान किया है, लेकिन मैंने आज तक उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। नवीन मोरेश्वर गौते ने 10 साल पहले मेरे पिताजी ने हजारों पेड़ लगाए थे रेलवे पटरी के बाजू में। नवीन मोरेश्वर गौते ने मेरे हजारों झाड़ को कटवा दिया अपना कायरता दिखाकर। भू माफिया है ना, इसलिए। उसके बाद किसी ने, ऊपर वाले का करिश्मा, ऊपर वाले का रहमो करम, नवीन मोरेश्वर गौते का किसी ने महिंद्रा एक्सयूवी कार जला दिया, इनोवा कार जला दिया। ये ऊपर वाले का रहमो करम था। उसके बाद नवीन मोरेश्वर गौते ने मेरे पिताजी को बहुत सारे केसेस में फंसाने की कोशिश की है, तड़ीपार करने की कोशिश की है, लेकिन मैं उन अफसरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो पुलिस ऑफिसर ने मेरे पिताजी को मिडिल क्लास व्यक्ति समझते हुए मेरे पिताजी को माफ़ किया और मेरे पिताजी को तड़ीपार नहीं किया। लेकिन दोगला नवीन मोरेश्वर गौते और भ्रष्टाचारी अपर्णा नवीन गौते ने प्रयत्न किया कि मेरे पिताजी को 10 साल पहले तड़ीपार करने के लिए। लेकिन मैं उनको सल्यूट करता हूँ जिन्होंने मेरे पिताजी को तड़ीपार नहीं किया। उसके बाद नवीन मोरेश्वर गौते को विश्वकर्मा चाल संजय गांधी नगर में एक जगह कब्जा करना था जो कि बच्चों लोगों का खेलने की जगह थी। नवीन मोरेश्वर गौते ने उस जगह को हड़पने के लिए, उस जगह पे अतिक्रमण करने के लिए मुझ पे और मेरे पिताजी पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई और उस केस में मुझे और मेरे पापा को बहुत ही तकलीफ़ सहना पड़ा। 2016 में मुझ पर और मेरे पापा पर एफआईआर दर्ज कराई गई। उस समय मैं 12th साइंस में पढ़ रहा था और मैं अपने भविष्य के एक मार्ग पे था, जिस मार्ग से मुझे अपनी भविष्य की शुरुआत करनी थी। मैंने सोचा था, उस समय मैंने अपने भविष्य का शुरुआत ही किया था और मैं मेहनत से पढ़ रहा था 12th साइंस। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं 12th साइंस करने के बाद में मर्चेंट नेवी में जाऊंगा और कुछ अपने परिवार को मदद करूंगा। लेकिन ये दोगले, भ्रष्टाचारी, दंगाकारी, भू माफिया माजी नगर सेवक नवीन गौते ने मुझ पर रहम ना करते हुए मुझ पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई और मुझे परेशान करने की कोशिश की। और आखिरकार नवीन गौते ने विश्वकर्मा चाल का, जो बच्चे लोगों को खेलने का जगह था जिसमें हमने बचपन गुजारी है, उसी जगह पे बचपन में खेला है, कूदा है, गोटियाँ खेली है, क्रिकेट खेला है, बहुत से ऐसे खेल खेले हैं जिसे आज नवीन गौते ने कब्जा कर लिया है। और उस रूम को कब्जा करने के बाद में, उस जगह कब्जा करने के बाद में वहाँ पे आंगनवाड़ी खोल दिया है महानगर पालिका के नाम पे। कल्पना मोरेश्वर गौते नवी महानगर पालिका आंगनवाड़ी, जो कि एक अतिक्रमण जगह है, जो कि हमारे बच्चों का खेलने की जगह है। और आज उसी आंगनवाड़ी से ये कायर पैसे कमा रहा है, भाड़ा वसूल रहा है और अपने नाम पर इलीगल तरीके से अपने नाम पे करा दिया है। आज नहीं तो कल उसका भांडा तो ज़रूर खुलेगा, ऊपर वाला चाहेगा तो ज़रूर खुलेगा।
मैं नवीन गोते के पास, मुझे नवीन गोते ने इस तरह, जब 2016 में मुझ पर एफआईआर करवाया था तो मुझे नवीन गोते के पास जाना पड़ा था दोस्तों। उस समय मैं 16-17 साल का था। उस समय मैं 16-17 साल का था। तब मुझे नवीन गोते ने बोला कि ठीक है, मैं तेरे और तेरे पिताजी का बेल करा देता हूँ। जा तेरे घर से राशन कार्ड लेके आ, टैक्स पावती लेके आ ओरिजिनल, और राशन कार्ड लेके आ। मैंने बोला ठीक है। मैं गया घर से और लेके आया। तो इस कायर व्यक्ति ने मुझे बोला कि जाओ तुम कोर्ट में, वहाँ पे अपर्णा मैडम आपको मिलेगी, वो आपका बेल करा देगी। तो मैं गया दौड़ते दौड़ते बेलापुर कोर्ट पहली टाइम। और मैं उस समय 16 साल का लड़का था। मुझे क्या मालूम क्या है क्या नहीं है, कायदा कानून क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम। मैं गया, फिर वहाँ पे अपर्णा मैडम मिली मुझे। तो अपर्णा मैडम से मैंने बोला कि मुझे नवीन गोते ने भेजा है। तो वो नवीन गोते को फ़ोन करके बोलती, क्या तुमने मेरे पीछे जासूस लगा के रखा है क्या, तुम मेरे पास भेज देते हो? तो मैंने बोला मैडम बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हूँ, मेरा पढ़ाई लिखाई ख़राब हो रहा है और मुझे इस केसेस में फंसा दिया गया है। और अगर आप हमारे आजू बाजू में अगर कुछ हो भी जाता है तो हमारा आपसी मतभेद है, आज नहीं तो कल तो ठीक हो जाएगा। उसमें ये सब कानूनी दांव पेच खेलने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अपर्णा ने बोली कि मैं सिविल लॉयर हूँ, मैं क्रिमिनल लॉयर नहीं हूँ। फिर मुझे वहाँ पे खामोश होकर जाना पड़ा। फिर मुझे नवीन गोते के ऑफिस के चक्कर काटने पड़े। नवीन गोते ने मेरा ओरिजिनल घर का कागजात अपने पास रख दिया, टैक्स पावती, राशन कार्ड मेरा रख लिया और बोलते घूम हो गया। मेरी माँ और मैं उसके ऑफिस में, नवीन गोते कायर दोगले के ऑफिस में 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बैठे रहते थे। और ये अपने ऑफिस में मस्त मज़े से कुर्सी डाल के टांग फैला के बैठा रहता था और मेरी माँ के सामने गंदी गंदी गालियाँ देता था। इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता था कि मुझे खुद शर्म आती थी कि मेरी माँ के सामने, एक स्त्री के सामने इस तरह की गालियाँ दे रहा है और ये नगर सेवक है। फिर मेरी माँ अपर्णा के पास गई, दीपा गोते के पास गई, उनसे बोली, तब जाके अपर्णा ने बोली कि इसका कागजात दे दो। तब जाके दोगले नवीन गोते ने मेरा कागजात दिया, नहीं तो उसका नीयत मेरे घर पर भी ख़राब था। उसके बारे में मैंने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके बाद ऊपर वाले का करिश्मा देखो कि इसको एट्रोसिटी एक्ट में इसको जेल हुई। जब मैं कोर्ट में था तो इसको जेल हुई और ये जेल में, कोर्ट में चक्करे काट रहा था। ऊपर वाले का करिश्मा है दोस्तों, हमारा कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला अपना करिश्मा जरूर दिखाता है ऐसे दोगले लोगों के सामने। मैंने उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला। फिर दोस्तों मैंने 2020 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और कुछ समाज सेवा करने की कोशिश की। लेकिन तभी भी इसका जलने लगा कि ये हमारे सामने का बच्चा नेता बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं नेता बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं एक समाज सेवा करने की कोशिश कर रहा था। नया जुनून था, नई पार्टी थी और उनका जब मैं उनसे इन्फ्लुएंस हुआ तो मैं उस पार्टी में जॉइंट हुआ और छोटे मोटे काम करने लगा। तभी भी नवीन गोते की जलने लगी। तब से मेरे पर नवीन गोते, मेरे आजू बाजू में जितने भी लोग रहते हैं वाल्मीकि समाज के, मैं वाल्मीकि समाज में जहाँ पे संजय गांधी नगर में रह रहा हूँ, वाल्मीकि चाल में, संजय गांधी नगर में मैं बचपन से रह रहा हूँ। मुझे तो 24 साल हो गया, मेरे परिवार को वहाँ पे 35 साल हो गए, 35 साल। हमारा पूरा वाल्मीकि समाज, हम लोग 10 साल पहले बोल सकते गरीब, मतलब मिडिल क्लास थे। मतलब उस समय हमारे पॉवर्टी लाइन के बिलो थे। तो हम लोग वाल्मीकि समाज के साथ में तभी भी बहुत ही अच्छे से भाईचारा के साथ में रहा करते थे। वाल्मीकि समाज के शादी हो, ब्याह हो, वाल्मीकि समाज में कुछ कार्यक्रम हो, गणपति हो, नवरात्रि हो, ऐसे कुछ भी फेस्टिवल हो, उसमें हम शिरकत करते थे। वो भी हमें बुलाते थे।
कुछ भी मतभेद नहीं था हम में। मैं भी उनके साथ में घुल मिल के रहता था। मेरा बचपन कटा है। मेरे वाल्मीकि चाइल्ड में बहुत सारे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, जो कि हम लोग चड्डी में साथ में घूमे हैं, अपना बचपन बिताए हैं। ये नवीन गौते और इसका परिवार इतना बड़ा दोगला है कि मेरे आजू बाजू वाले लोगों को मेरे प्रति और मेरे परिवार के प्रति इस तरह दुष्ट प्रचार करके उनके अंदर नफ़रत भरी गई और मुझे और मेरे परिवार को समाज से दखल कर दिया गया। मतलब निगलेक्ट कर दिया गया कि शेर अली शेख को और उसके पूरे परिवार को, शेख परिवार को, हमारे किसी भी शादी ब्याह कार्यक्रम में नहीं शिरकत करने देना है, नहीं उन्हें बुलाना है। यानी कि हमें इंडिया में, यानी हमें हमारे देश से ही अलग किया जा रहा है, हमारे परिवार से ही अलग किया जा रहा है। इस तरह का कायर दोगला इंसान है नवीन गौते और उसका परिवार। फिर भी वाल्मीकि समाज, हमें जो व्यक्ति जानता है, हमें करीबी से जानता है, हमारे सुख दुख में काम आता है, वो आज भी हमें नहीं बुलाए। भलो नवीन गौते कितना भी उनके मन में, उनके दिमाग में कुछ भी जहर घोले, फिर भी उनमें कुछ रहम है जो हमें मानते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। अभी हमारे वाल्मीकि चाल में ईसाई साहब हैं, जो हमारे बड़े हैं, 70-75 साल के हैं, जिन्हें हमने बचपन से देखा है। हम उन्हें ईसाई साहब कहते हैं, ईसाई बाबा कहते हैं। वो हमारे दादा के समान हैं। उसे नवीन गौते ने इन्फ्लुएंस कर दिया, हमारे खिलाफ जहर घोली गई और झूठी कंप्लेंट्स करके पुलिस स्टेशन में देना कि शेर अली शेख गुंडा व्यक्ति है, शेर अली शेख दहशत पैदा करता है। अरे शेर अली शेख तेरा क्या कर रहा है? शेर अली शेख अपना काम धंधा करता है, शेर अली शेख अपने काम से काम रहता है, अपने पढ़ाई लिखाई में रहता है, अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं है। तो शेर अली शेख गुंडागर्दी कहाँ पे करेगा? गुंडागर्दी तू करता है। हमारे वाल्मीकि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें अच्छे से जानते हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी हमारा उनसे कुछ भी मतभेद नहीं है, लेकिन नवीन गौते उन्हें मैनिपुलेट करता है, उन्हें कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ। कोई बात नहीं दोस्तों, सबके दिन आते हैं, आज नहीं तो कल हमारे भी दिन बदलेंगे। आज तू नगर सेवक है, माझी नगर सेवक है, अभी तू भाभी नगर सेवक है, मैं भी भाभी नगर सेवक हूँ, तू भी भाभी नगर सेवक है, मैं भी भाभी नगर सेवक हूँ। तू एक दोगला है, मैं एक देशभक्त हूँ। फिर दोस्तों, इसके बारे में मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज भी मेरे आजू बाजू वाले लोग को इतना, इस नवीन गौते ने इतना मैनिपुलेट कर दिया है कि उन्हें आज छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, पुरुष व्यक्ति को इसने हमारे खिलाफ भड़का के रखा है। और वो हमारे प्रति, रेलवे का जगह है, रेलवे की जगह पे मेरे पिताजी ने 30 साल पहले से झाड़ लगा के रखा है और खेती है, हमारा खेती है, उस जगह पे हम किसानी करते हैं, झाड़ पेड़ उगाते हैं, उससे फल मिलता है और लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। हमने नीम का पेड़ लगाया है, केला का पेड़ लगाया है। हमारे पूरे समाज के लोग, विश्वकर्मा चाल के लोग, अपना वाल्मीकि चाल के लोग आते हैं, नीम की पूजा करते हैं, नवरात्रि में, उपवास में केला की पूजा करते हैं। हमारे केला के पेड़ 100-150 केला का पेड़ थे, हमने हज़ारों पेड़ लगा के रखे हैं। उस जगह को नवीन गौते को कब्जा करना है और वहाँ पे भूमाफिया करते हुए उसे घर बनाना है। इसलिए नवीन गौते ने मेरे आजू बाजू वाले लोगों को बोल के रखा है कि तुम लोगों को शेर अली के साथ में, शेर अली के परिवार के साथ में जो भी कुछ करना है करो, मैं हूँ ना। जो कि दोस्तों, हम लोग जो भी आसपास के जो हम लोग रहते हैं, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, करने खाने वाले लोग हैं, फिर भी उनके मन में इतनी जहर घोल के रखा है कि
जिनके साथ में हम लोग खाते हैं, पीते हैं, हर एक चीज़ शेयर करते हैं, खाना हो, पीना हो, बातचीत हो, दुख सुख हो। आज दोस्तों जिनके साथ में हमने बचपन गुजारा है, उसे नवीन गोते ने आज हमारा दुश्मन बना के रखा है। लेकिन दोस्तों मैं शेर अली शेख, मैं आज अगर ये वीडियो को वो लोग देख रहे रहेंगे तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि मेरे प्रति, आपके प्रति मुझे कुछ भी नफ़रत नहीं है। आज भी मैं आप लोगों का ही शेरू हूँ, आप लोगों का ही बच्चा हूँ। इस नवीन गोते दोगले के चक्कर में मत पड़ो। ये दोगला सिर्फ आपको मैनिपुलेट करेगा, उसमें आपका घाटा। दोस्तों नवीन गोते ने आज मेरे आजू बाजू वाले जितने भी रहते 14-15 लोगों को क्रिमिनल बना दिया है, जिन्हें मुझे मजबूरी में उनके खिलाफ़ में एफआईआर करनी पड़ी। जो कि षड्यंत्र रचने वाला नवीन गोते था। मेरे पिताजी को मारा गया, उसके बाद ही मुझे एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। फिर आज वो छोटे छोटे बच्चे 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, उनके खिलाफ़ में भी मुझे एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। काम धंधा करने वाले हैं, पुरुष व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ़ भी मुझे एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। आज हमारा और उनका नुकसान हो रहा है और किसी का हो रहा नहीं है। लेकिन कभी मैंने उसके बारे में बोला क्या? नवीन गोते दोगले, हमारा आपसी मामला है, हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन तेरा क्या जा रहा है? कुछ नहीं। लेकिन मैंने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला दोस्तों। फिर दोस्तों नवीन गोते ने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई 2020 में, वहाँ के सीनियर पीआई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मेरे हिसाब से थे। वो एक कवि है, मैंने उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखा, एक कवि टाइप के हैं। और नितिन गीते सीनियर पीआई, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, उनको भी मेरे खिलाफ में भड़काया दिया गया कि शेर अली शेख ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। फिर मेरे साथ में कुछ घटना हुई, तब मैं पुलिस स्टेशन में गया 2020 में। उस समय मैं आम आदमी पार्टी में ज्वाइंट हुआ था 2020 में जनवरी में। तो मैं पुलिस स्टेशन में गया राबाले MIDC में। उसके बाद मैंने नितिन गीते सर से बातचीत की। उसके बाद नितिन गीते सर नवीन गोते के इन्फ्लुएंस में आते हुए, नवीन गोते के बात दो में आते हुए मुझे उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कहा। मुझे मजबूरी में ACP DCP कमिश्नर साहब के पास में उनकी कंप्लेंट करनी पड़ी। लेकिन नितिन गीते सर जो सीनियर पीआई थे राबाले MIDC के 2020 में, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जब तक राबाले MIDC में नितिन गीते सर थे, मुझ पर एक भी एफआईआर नहीं हुई। झूठी NCR हुई लेकिन एफआईआर कभी नहीं हुई, क्योंकि नितिन गीते सर मुझे जानते थे कि मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ और एक युवा हूँ और अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ। उन्होंने मेरे पर कुछ नहीं किया। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया तुरबा में, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, मेरे कंप्लेंट करने के 6 महीने के भीतर ही। फिर दोस्तों उसके बारे में मैंने कभी कुछ नहीं कहा। फिर दोस्तों 2022 में 21 में मेरे पिताजी को नवीन गोते ने षड्यंत्र कर मेरे आजू बाजू वाले लोगों को भड़काया। उसके बाद उन्होंने मेरे पिताजी को मारा। बहुत ख़राब परिस्थिति कर दिया था मेरे पापा को मारकर। जान से ही मारने वाले थे, लेकिन ऊपर वाले की रहमो करम थी कि मेरे पापा बच गए। और वो मैं डॉक्टरों का भी कई दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पिताजी को बचा दिया। मैं हर एक व्यक्ति का उसमें धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे छोटी से छोटी मदद की थी उस समय 2021 में दिसंबर में। फिर भी मैंने दोस्तों उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। फिर मेरे खिलाफ़ में फरवरी 2022 में मुझ पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने अपने घर पर CCTV कैमरा लगाया। जब मेरे पिताजी को मारा गया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे खिलाफ़ में नवीन गोते, अपर्णा गोते, दीपा गोते, राजेश गोते और जो नवीन गोते के जो गुर्दे हैं,
जो चाटुकार लोग हैं और जो लोमड़ी लोग हैं वो मेरे खिलाफ में कॉन्स्पिरेंसी करेंगे, षड्यंत्र करेंगे और मुझे किसी ना किसी झूठे केस में ज़रूर डालेंगे। तब मैंने 4 सीसीटीवी कैमरा लगाया दोस्तों, 4 सीसीटीवी कैमरा लगाया। 2 मेरे घर पर लगाया और 2 मेरे खेती पर लगाया, जो हम लोग करते हैं। 2 सीसीटीवी कैमरा नवीन गोते ने चोरी करके लेके चले गया, कॉन्स्पिरेंसी करके। उनके लोगों को बोला और उन्होंने मेरा सीसीटीवी कैमरा चोरी करके लेके गया। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स किया, पुलिस स्टेशन में पैसा खिलाकर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। उस समय नितिन गीते सर नहीं थे, फिर भी मैंने उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। फिर दोस्तों उसके बाद ही मेरे खिलाफ, मेरे ऊपर 354 आईपीसी सेक्शन 354 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई, यानी छेड़छाड़, महिलाओं का मोह भंग करना। मेरे बाजू में मेरे घर को छोड़कर 3 घर 4 घर को छोड़कर मेरी चाचा की लड़की रहती है, मेरे सगे चाचा की लड़की रहती है, जिसका 10 साल 12 साल पहले इंटरकास्ट मैरिज हुआ था वाल्मीकि समाज के शिवा भगवाने के साथ मर। उस समय दोस्तों कुछ मतभेद थी। उस समय का जो माहौल था वो माहौल को देखते हुए और उस समय को देखते हुए मैं और उनमें कुछ मतभेद थी। फिर भी उनके माँ से, मौसी से, उनके सागर पयान से मेरा दोस्ती था और हमारे परिवार का भी काफ़ी अच्छा खासा बैठना उठना था। ये नवीन गोते ने ही इंटरकास्ट मैरिज करवा के दी थी उनकी। उस समय 10 साल 12 साल पहले हम में कुछ मतभेद थी, लेकिन वक्त बीतते बीतते हमारा कुछ उनसे नहीं था। फिर बाद में हमने उन्हें भुला दिया, हमने उन्हें निगलेक्ट कर दिया, हमारे मन में कुछ वो नहीं थी। फिर भी वो मेरी चाचा की लड़की है सलमा उर्फ ईशा शिवा भगवान है, जो आज वाल्मीकि समाज की हो चुकी है। दोस्तों कुछ मतभेद थी हमारी, लेकिन समय को रहते रहते अभी कुछ भी नहीं है। सलमा शिवा भगवाने उर्फ ईशा, ये मेरी कज़न सिस्टर है, जो कि मेरे घर में रही है। हम भी उनके घर में आते जाते थे। वर्ली दादर में उनका घर था, है, जो कि मेरे दादाजी का है। मेरा लेडीज़ अंडर गारमेंट का धंधा है। मैं एक 15 साल की लड़की से लेके एक 50-60 साल की औरत तक को मैं एक दीदी दीदी करके बोलता हूँ और उन्हें मान सम्मान करके मैं धंधा करता हूँ अपना। और सलमा ईशा भगवाने को वहाँ पर रहते हुए 10 साल हो गए। 10 साल से मैंने कभी कुछ बोला नहीं। मैंने 10 साल पहले वाल्मीकि पूरे अपने समाज को छोड़ दिया, यानी छोड़ा मतलब उनसे दूर रहने लगा। मैं अपने करियर पर ध्यान देने लगा। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं था। मैं अपने परिवार से सिर्फ लेना देना रखता था और अपने काम से काम रहता था, और कुछ यार दोस्त थे उनसे बातचीत करता था। 10 साल से सलमा ईशा भगवाने मेरे बाजू में रहती थी, जो कि उनका घर 4-5 घर छोड़ के है, डबल माला बन गया है अभी। सलमा को मैंने कुछ नहीं किया 10 साल के भीतर में, लेकिन जैसे ही मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, नेता बनने की कोशिश की, नवीन गोते ने, जो कि मेरी चाचा की लड़की है, उसे मैनिपुलेट करते हुए, उसे कठपुतली बनाते हुए, उसे मैनिपुलेट करते हुए मुझ पर छेड़छाड़ का आरोप किया गया, जो कि उससे पहले ही सलमा का पति ने मेरे पिताजी को मारा था, जो कि नवीन गोते ने षड्यंत्र किया था। नवीन गोते ने इन्हें ताकत दी थी कि तुमको जो करना है करो, मैं हूँ ना। तो इन्होंने उस वारदात को किया। उसके बाद मुझे एफआईआर करनी पड़ी। फिर इन्होंने मेरे पर झूठी एफआईआर की। उसके बाद मुझे मजिस्ट्रेट ने, बेलापुर कोर्ट ने 1 दिन में ही बेल दे दिया। और मैं उस वकील का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उस जज का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और उस समय के जो पीएस आए थे किरण पाटिल साहब, आज वो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। आज उन्हें हार्ट अटैक वगैरह आने से उनकी मौत हो गई। मैं उनसे दुख
व्यक्त करता हूँ और भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको। मैंने उसके बारे में भी कभी कुछ नहीं कहा कि मेरे पर झूठी झूठी एफआईआर की गई। फिर भी मैंने पुलिस स्टेशन वगैरह में कमिश्नर साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब को मैंने लेटर लिख दिया कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे षड्यंत्र हो रही है, मुझ पे भविष्य में भी एफआईआर होगी। फिर मेरे खिलाफ़ में बाद में फिर तड़ीपार चैप्टर निकाला गया, पैसा खिला के लाखों रुपए नवीन गौते मेरे खिलाफ़ में पुलिस स्टेशन में देता है, झूठी झूठी एफआईआर करने के लिए, झूठी झूठी चैप्टर बनाने के लिए। लेकिन ऊपर वाला अपना करिश्मा दिखाता है, नवीन गौते को मुंह तोड़ जवाब देता है। उसके बारे में मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मुझ पर एक चैप्टर बना, मैंने उसका जवाब दिया, दूसरा चैप्टर बना, उसका मैंने जवाब दिया, कभी मैं कुछ नहीं बोला। जो कि आज तक 2020 से लेकर अब तक नवीन गौते ने मेरे ऊपर 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया रहेगा मुझे फंसाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऊपर वाला का रहमो करम है, ऊपर वाला सबसे बड़ा है, वो अपना करिश्मा जरूर दिखाता है ऐसे दोगले लोगों के खिलाफ में। फिर दोस्तों मेरे खिलाफ में नवीन गौते ने मेरा जो झाड़ था जो 10 साल पहले कटवाया था, उसके बाद 10 साल बाद भी उसने कटवाने की कोशिश की और कटवाया। मेरे सैकड़ों झाड़ों को उसने तोड़ दिया जो कि इल्लीगल था। और मैंने फिर कंप्लेंट्स वगैरह किए महानगर पालिका में, उसके बाद पुलिस में। तब जाके मैंने जब उनसे वर्क ऑर्डर वगैरह मांगे, तब जाके वो रुकी कार्रवाई। उसके बारे में मैंने कभी कुछ नहीं बोला। फिर बाद में मैं अपना काम धंधा कर ही रहा था, अच्छे से अपने काम धंधे में लगा था, अपने करियर पे ध्यान दे रहा था। फिर नवीन गौते ने 2022 में मेरे बाजू में रहने वाले मुकेश रमेश वाल्मीकि, जिसके साथ में हमारा बचपन बीता है, वो भी मेरे पिताजी के सामने छोटे से बड़े हुए हैं और मैं भी उनके सामने छोटे से बड़ा हुआ हूँ, जिनके साथ में हमारा अच्छा रहना था, सब कुछ था। लेकिन नवीन गौते ने उन्हें इतना मैनिपुलेट कर दिया कि उसे मारा। मुकेश रमेश वाल्मीकि को मारने वाला व्यक्ति कोई और था, अकबर शेख था, और मेरा नाम इसमें झूठा डाला गया, मेरे पिताजी का नाम झूठा डाला गया। मेरा लाखों रुपए खर्चा हुआ, 2 लाख रुपए मेरे खर्चे हुए पैसा, और मेरा 1 साल बर्बाद हुआ। उसके बारे में मैंने कभी कुछ नहीं बोला, जो कि झूठी एफआईआर थी। नवीन गौते ने पीएसआई विष्णु गोविंद वाघ को खरीदा, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। मैंने डीजीपी, कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी साहब को मैंने नवीन गौते के खिलाफ़ में, नवीन गौते ने मुझे आदमी भेजे थे मारने के लिए, मैंने उनके खिलाफ़ में गुंडे भेजे थे मारने के लिए, मैंने उनके खिलाफ़ में डीजीपी साहब को डाला था। उस समय संजय पांडे साहब थे, उन्होंने मेरे कंप्लेंट का संज्ञान लिया और उन्हें फॉरवर्ड किया पुलिस स्टेशन में कि कार्रवाई की जाए, फर्दर एक्शन। लेकिन नवीन गौते ने वरिष्ठ अपना सहायक पुलिस निरीक्षक यानी एपीआई किरण गुलाबराव पाटिल को मैनिपुलेट किया और किरण गुलाबराव पाटिल को खरीदा पैसा देकर। किरण गुलाबराव पाटिल ने मेरा जो था कंप्लेंट्स उसको दबा दिया, आज भी वो फाइल पड़ी हुई है, लेकिन आज तक उसके पर कार्रवाई नहीं किया गया। मैंने कभी कुछ नहीं बोला। मुझ पर जब 2022 में एफआईआर हुई तब मैंने कोर्ट में गया, कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए गया। उसके बाद भी नवीन गौते ने मेरे वकील को ख़रीद लिया, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसे ख़रीद लिया। मैंने उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि किसी को जब प्रेशर आता है, पॉलिटिकल प्रेशर या तो मनी प्रेशर या तो फैमिली प्रेशर, तब उन्हें कुछ ना कुछ करनी पड़ती है। मैंने उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला। नवीन गौते की औरत का चक्कर किसी व्यक्ति के साथ में था, उसके बारे में मैंने कभी कुछ नहीं बोला। नवीन गौते की औरत अपर्णा गौते को नवीन गौते ने उस व्यक्ति के साथ में रंगे हाथ लॉज में पकड़ा। अपर्णा गौते को नवीन गौते ने अपने प्रेमी के साथ में लॉज में पकड़ा। उसके बारे में मैंने कभी कुछ बोला
नहीं बोला। नवीन गौते ने अपर्णा गौते के ऊपर हमला कराया अपने गुंडों भेजकर, उसके खिलाफ में मैंने कभी कुछ बोला? नहीं बोला। नवीन गौते का लड़का किसी केस में फंसा हुआ था, रेप केस थी। नवीन गौते ने अपने लड़के को बचाते हुए अपने गुर्दों को, अपने चाटुकारों को केस में फंसाया। मैंने उसके बारे में कभी कुछ बोला? नहीं बोला। नवीन गौते को लकवा मारा, मैंने उसके बारे में कभी कुछ बोला? नहीं बोला। नवीन गौते ने 15 साल से दीघा में भ्रष्टाचार किया, मैंने उसके खिलाफ में कभी कुछ बोला? नहीं बोला। नवीन गौते ने सड़क बनाने में भ्रष्टाचार किया, मैंने उसके बारे में कभी कुछ बोला? नहीं बोला। रोड बनाने में, गटर बनाने में भ्रष्टाचार किया, मैंने कभी कुछ बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं अपने काम धंधे से था। एक मैं मिडिल क्लास फैमिली में से आता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कभी कुछ नहीं बोला। नवीन गौते 2000 करोड़ का मालिक है, जो कि हमारे डीगे का पैसा है, हमारा ही पैसा है वो, जो कि हमारा ही पैसा लेके भ्रष्टाचार करके वो आज 2000 करोड़ रुपए है उसके पास। मैंने उसके बारे में कभी कुछ बोला? नहीं बोला। तो नवीन गौते चाहता क्या है मुझसे? मैं पूछना चाहता हूँ नवीन गौते से, तू मुझसे चाहता है क्या? What you want? What you want? You wanna kill me? Come here and kill me. चाहता क्या है? मैं तुझे नवीन गौते, तुझे मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, तूने मेरे पर लाखों रुपए खर्चा किए हैं, मैं तुझे एक चैलेंज देता हूँ। अगर तुझ में दम है, इफ यू डेयर टू फाइट विथ मी एंड कम हेयर, अगर तेरे में हिम्मत है तो आ मेरे साथ, मेरे पास लड़ मुझसे। लेकिन तू तो दोगला इंसान है यार, तू क्या लड़ेगा मुझसे? तू नहीं लड़ पाएगा। चल ठीक है, तू नहीं लड़ पाएगा, तुझे तो लकवा मार दिया गया है, तू क्या लड़ेगा? एक फटके में तू ढेर हो जाएगा। तेरा युवराज लड़का है ना, युवराज अथर्व गौते, चल उसको बोझ, वो अपने आप को एथलीट बोलता है ना, एथलीट है वो, उसका मैंने फेसबुक पे देखा, एथलीट। आई एम ऑल्सो एथलीट बॉय। सेंड योर सन टू फाइट विथ मी फेस टू फेस। अगर तुझ में दम है तो अपने लड़के को भेज, या तो खुद आ। एक ही बार डिसीजन कर लेते। तू मुझसे चाहता क्या है? तू मुझे मारना चाहता है ना? जब तेरे में हिम्मत होगा ना तब मुझे मार लेना। लेकिन मैं तुझे अभी बोलना चाहता हूँ कि तू अगर मुझसे लड़ना चाहता तो आ मेरे पास, आ मुझसे लड़। तुझ में जितना दम है ना, लड़ मुझसे। तुझ में दम नहीं है ना तो तू अपने लड़के को भेज। तो तेरा लड़का अगर कायर है ना तो तू अपने अमर गौते को भेज, जो तो भाई है तेरा, वो बहुत 100 किलो उठाता है ना, उसको भेज। हम फेस टू फेस लड़ाई करेंगे। अगर तेरा भाई भी कायर है ना तो तू राजेश गौते को भेज, जो कि अनपढ़ है, उसको भेज। जो व्यक्ति ढेर होगा, जो व्यक्ति धूल चाटेगा उस लड़ाई में, वो व्यक्ति उसके खिलाफ में कभी कुछ नहीं बोलेगा। अगर मैं हारा लड़ाई में तो मैं तेरे खिलाफ में कभी कुछ नहीं बोलूँगा, जो कि अभी तक नहीं बोलते आया, लेकिन जो अभी बोल रहा हूँ अभी नहीं बोलूँगा। अगर तू हारा तो तू नगर सेवक का चुनाव नहीं लड़ेगा।
तू नगर सेवक का चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर तेरे में दम है, इफ़ यू डेयर टू फाइट विथ मी, कम हेयर इन दिस बैटल ग्राउंड एंड फाइट विथ मी एंड प्रूव who are you, and I will show you who are you and who I am. Definitely, alhamdulillah, I will show you who are you and who I am. बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरे खिलाफ में षड्यंत्र करना बंद कर नवीन गौते और तेरा परिवार, अपर्णा गौते, राजेश गौते, दीपा गौते। सामने आ और लड़ मुझसे। तुझमें अगर दम है ना तो लड़। मैं भी एक एथलीट हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी एक बहादुर का बेटा हूँ। तू मुझे गुलाम बनाना चाहता है क्या? अगर तेरा बाप अगर कब्र से उठ के आ गया ना, मुझे बोलेगा कि शेर अली, मैं तुझे अपनी पूरी जायदाद देता हूँ, मेरे लड़का नवीन गौते का तू गुलाम बन जा। लेकिन मैं तेरे पर नवीन गौते थूकूंगा नहीं, तेरे बाप के पर भी नहीं थूकूंगा, क्योंकि मैं वॉरियर ऑफ अल्लाह, आई एम इन्फ्लुएंसर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। आई एम वॉरियर ऑफ अल्लाह। No one can feed me, no one can defeat me, because I am reigning, defending, undisputed champion. और मुझे कंफर्म करने से पहले नवीन गौते, 1 महीना पहले बता देना कि तू कब मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है। बहुत हो गया यार, ये मुझे ना चूहा दौड़ का खेल खेलना नहीं है दोस्त। चूहा दौड़ का खेल नहीं खेलना है नवीन गौते। मैं थक गया हूँ इसमें। मुझे ये ऐसा चूहा दौड़ खेलने नहीं आता है, मुझे कानूनी दावपेच नहीं आता है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं ये कानूनी दावपेच नहीं जानता। कानूनी दावपेच छोड़ दे तू आ सामने सामने लड़ मुझसे। मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी फॉर फाइट। Come here and fight with me. I will show you who are you and who I am. I am definitely, inshallah, alhamdulillah, I will show you who are you and who I am. No one can understand me. I am understand myself. तो तुझ में दम होगा ना नवीन गौते, तो अगर असल बाप का होगा ना तो तू आएगा। तू अपने आप को आगरी कोहली समझता है क्या? मैं जिस आगरी कोहली को जानता हूँ ना, आगरी कोहली ने एक बहादुर व्यक्ति होता है। एक मछुआरा होता है ना आगरी कोहली, वो बहादुर व्यक्ति होता है। तू जैसा कायर नहीं बनता है। कायर तू तो कायर है रे, कायर। अगर तू कायर नहीं होगा ना तो आ मुझसे लड़ने। भेज अपने लड़के को, अपने भाई को, किसको भेजना है उसको भेज। अगर तू चाहता है ना, दोनों अपने भाई को अपने लड़के को भेज सामने फेस टू फेस लड़ने के लिए। आई विल डेफिनेटली शो यू एंड आई डिफीट यू नॉकआउट ऑन द स्पॉट इन द 10 मिनट्स। यस, समझ गया ना? मैं तुझे ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज। जब तेरा मन करेगा ना तो मुझे एक मैसेज भेज देना अपने गुरदोग के ज़रिए कि मैं लड़ने को तैयार हूँ। और कायरता मत दिखाना, कायरता, समझ गया? आई एम रेडी फॉर फाइट विथ यू। तो किसी को भेज, अपने लड़के को, अपने भाई को, चचेरे भाई को, किसी को भेज, किसी भी पहलवान को भेज। मैं फाइट के लिए रेडी हूँ, रेडी। मैं तैयार हूँ। अगर मैं उस फाइट में अगर हारता हूँ तो मैं तेरे खिलाफ में, किसी के खिलाफ में, तेरे परिवार के खिलाफ में कभी कुछ नहीं बोलूँगा, कभी कुछ नहीं। तू चाहे भ्रष्टाचार कर, तू जनता को लूट, तू कुछ भी कर, तू किसी को मार, किसी का मर्डर कर। तूने कितने मर्डर किए, मैंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ तुझे जो करना है वो कर।
मुझे कुछ नहीं लेना देना तुझसे। जब मैं अगर फाइट में अगर हार जाता हूँ तो मेरा कुछ नहीं लेने देना। मैं अंधा बहरा गूंगा बन जाऊंगा तेरे प्रति। अगर मैं जीता फाइट में तो तू नगर सेवक का चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर तू असली आगरी कोली है तो। मैं असली मुस्लिम व्यक्ति हूँ, असली मुस्लिम लड़का हूँ, असली देशभक्त हूँ। तो मैं तुझे चैलेंज दे रहा हूँ। मैं कानूनी दांवपेच नहीं जानता दोस्त। वो हम लोग गरीब लोगों का बस का नहीं है। जो भ्रष्टाचार करता है उसी के बस का है, समझा। मैंने अपने लाइफ में बहुत से स्ट्रगल किए हैं, बहुत से सुख को दुख को देखा है। मैंने 20-20 रुपए के लिए काम किया है। मैंने 12, 13, 14 साल की उम्र से मेहनत करने की शुरुआत की है। अपने घर को चलाने की कोशिश की है। मैंने 50 रुपए पे काम किया। मैंने पेंटिंग की, कारपेंटिंग की। मैंने फर्नीचर के दुकान में काम किया 50 रुपए पे। मैंने वेल्डिंग के दुकान पे काम किया 100 रुपए पे। मैंने पाउडर कोटिंग के पास में काम किया 150 रुपए पे। फिर मैं ग्रिल वाले के पास काम किया 250 रुपए पे। फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पेपर कंपनी में वेंडर का काम किया मैंने 200 रुपए पे। मैंने गारमेंट्स का सेल्समैनिंग किया 15-20 हज़ार रुपये पे। मैंने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है दोस्त। बहुत स्ट्रगल किया है। मुझे कानूनी दांवपेच नहीं आता दोस्त। अगर तेरे में दम है ना तो आ फाइट कर मुझसे। मैं बहुत थक गया हूँ दोस्त। मैं 24 साल का लड़का हूँ, लेकिन 24 साल की उम्र में मैं जितनी मानसिक रूप से प्रताड़ित, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से जितना मैं प्रताड़ित किसी व्यक्ति से नहीं हुआ हूँ, उतना तुझसे इस 10 साल के अंदर हुआ हूँ। तो मैं तुझे ओपन चैलेंज दे दिया हूँ। अगर तेरे पिछवाड़े में दम होगा तो तू आएगा, फाइट करेगा मुझसे। अगर तू कायर होगा ना तो अपने गुर्दों को भेजेगा मुझे मारने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। अभी तो तुझे सिर्फ लकवा मारा है, वो तो तुझे सिर्फ ना ट्रेलर दिखाया है, ट्रेलर। मेरे अल्लाह ताला ने लकवा मारा है ना, जो ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर। अभी तो इंटरवल बाकी है और पिक्चर पूरा बाकी है दोस्त, समझा क्या। अगर इतने मेरे बातों में अगर तू समझ रहा है तो फाइट करने आ जाना। और अगर तू मेरे बातों को और भी अच्छे से समझ गया है ना तो मेरे खिलाफ में कुछ करने की कोशिश मत करना। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, जो कि आज मैं 12वीं ही पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे इतना ज्ञात है कि अपने समाज में किसे मान सम्मान देना है और किसे मान सम्मान नहीं देना है। मैं एक छोटे से ना पान टपरी चलाने वाले व्यक्ति को ना मान सम्मान दे दूंगा, इज्जत दे दूंगा, लेकिन तुझ जैसे कायर को ना मैं मान सम्मान नहीं, थूकूंगा नहीं। यस, समझा। यस, राइट। इट्स अ ट्रू थिंग। चैलेंज, ओपन चैलेंज दे दूंगा, दे चुका हूँ तुझे। अभी तुझे जैसा विरोध कर रहा है, मैंने तुझे ओपन चैलेंज दे दिया हूँ। अभी तुझे जो करना रहेगा वो करना। अभी दोस्तों, मैंने इस दोगले को, नवीन गौते दोगले को, भ्रष्टाचारी, दंगाकारी, अत्याचारी, भूमाफिया, दोगलों का कार्य सम्राट, माजी नगर सेवक नवीन मोरेश्वर गौते को मैंने चैलेंज दे चुका हूँ। अभी ये भविष्य में मेरे साथ में क्या करता है, क्या नहीं करता है, या मेरे एक्सेप्ट को चैलेंज करता है या नहीं करता है, ये वक्त ही बताएगा कि मुझे कौन से करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्चा करके मुझे कौन से झूठी केस में अभी फंसाएगा। ये तो भविष्य में ही देखा जाएगा। मेरा ऊपर वाला बहुत बड़ा है और मुझ पर एक जुल्म करेगा ना
तो मेरा अल्लाह ताला उसके ऊपर लाखों जुल्म करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। इसके ऊपर लाखों जुल्म करेगा, लाखों जुल्म। अगर तूने मेरे पर अगर इसके बाद भी अगर कुछ अत्याचार किया तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि तेरा पूरा परिवार निस्तनाबूत हो जाए, पूरा परिवार बर्बाद हो जाए, जिसे कुत्ता भी पूछे नहीं, एक छोटा गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा अगर तूने मुझ पर हरेसमेंट किया तो। अगर तू इस मानवीय चुनौती को, तेरी बस की औकात नहीं है ना, तू संवैधानिक रूप से मुझसे लड़ाई करना दोस्त। इलेक्शन में लड़, नगर सेवक के इलेक्शन में मैं तेरे सामने खड़ा होऊंगा। इलेक्शन में मेरे सामने लड़ और जीत के बता। अगर मैं हारा तो कोई बात नहीं, अगर तू हारा तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। हाँ, संवैधानिक रूप से लड़ना दोस्त। क्यों मेरे खिलाफ में कानूनी दाव पेच खेलता है तू? अगर तुझ में इतना ही दम है ना, तू बोलता है ना, तूने मुझे बोला था ना कि तेरे जैसे 100 आएंगे, 100 को मैं नाप के चले जाऊंगा, मैं 30 मार खान हूँ, मैं ये हूँ, मेरा इतना प्रॉपर्टी है। हाँ होगा, तेरा बंजर ज़मीन होगा, बंजर ज़मीन होगा। अभी सिटी हो गया है तो तू बहुत राजा बन गया है ना। तो राजा नहीं, फ़कीर है फ़कीर। मैं तुझे नौकर ही समझता हूँ, मैं तुझे पब्लिक सर्वेंट ही समझता था और समझता हूँ। अगर फ्यूचर में तू अगर कुछ बनता है तो मैं तुझे पब्लिक सर्वेंट ही समझूंगा और तू इस देश का सर्वेंट ही होगा। और मैं अगर इलेक्शन जीतता हूँ तो मैं इस देश का पब्लिक सर्वेंट बनूंगा। और तू जीतता है ना तो तू मेरे लिए तो पब्लिक सर्वेंट ही रहेगा, बिकॉज आई एम सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड दिस India is our property. We are on this India and I am owner of this country and you are public servant and you are our servant. Understand? You better understand. तो तू अगर मानवी चुनौती को नहीं एक्सेप्ट कर सकता ना दोस्त, तो तू संवैधानिक चुनौती को एक्सेप्ट कर ले। तेरे में अगर असली माँ बाप का अगर असली अगर तू बाप का होगा ना, तो तू मुझसे संवैधानिक रूप से इलेक्शन में लड़ेगा। दीघा वार्ड में जहाँ पे भी जनरल वार्ड आएगी तो उस जनरल वार्ड से तू मेरे सामने फेस टू फेस लड़ेगा। उससे पहले तू मेरे सामने फेस टू फेस कन्वर्सेशन करेगा कि तू कितना काम करेगा और मैं कितना काम करेगा। अगर इस चैलेंज को तू एक्सेप्ट करता है ना, तो मैं भी तेरे बारे में कभी कुछ नहीं बोलूँगा। अगर तू मेरे मानवीय चुनौती को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश में रहते हुए तू लोकतांत्रिक चुनौती भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो तू कायर है, कायर। फिर तो तू कायर रहेगा, कायर। तू कायर तो है ही एक्चुअल में, तो दोगला बाप का है तो दोगला ही है, तो तू कायर कहलाएगा दोस्त। मेरे नज़र में तो तू गिर तो चुका है और भी डीगा की जनता के लिए तो तू गिर जाएगा। मैं तुझे आज ओपन चैलेंज दे दिया, ओपन चैलेंज, कि अगर तू मेरे मानवीय चुनौती को अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अगर तू मुझसे लड़ना अगर चाहता है तो तू मुझसे फाइट कर। तू अभी पैरालाइज हो गया है, तुझे लकवा मार दिया, तेरे क्या औकात है, तू मेरे से क्या लड़ेगा? तो अपने युवराज लड़के को भेज देना मुझसे लड़ने के लिए। अगर उसमें भी दम नहीं होगा ना, वो भी टेढ़ा मेढ़ा आदमी रहेगा ना, तो अपने भाई को भेज, किसी भी एक व्यक्ति को भेजना मेरे फेस टू फेस लड़ने के लिए। अगर तेरे में इतना भी दम नहीं है ना कि तू सोचेगा कि मेरे भाई लोगों को ये हरा देगा, तो तू मुझसे लड़ना इलेक्शन में, संवैधानिक रूप से इलेक्शन में लड़। फिर मैं फेस टू फेस तुझसे लड़ूंगा और मेरे नॉमिनेशंस में, मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे लोगों को मैनिपुलेट मत करना। मेरे नॉमिनेशन फाइल्स में कुछ हाथ मत डालना, कुछ काला कांडी मत करना। तो मैं तेरे साथ में चुनाव लड़ूंगा और हो सके तो तू मुझे सपोर्ट भी करना नॉमिनेशन के लिए। मेरे पास अगर नॉमिनेशन के लिए कुछ लगेगा ना तो मुझे सपोर्ट भी कर देना। अगर असली बाप का होगा ना तो तू करेगा,
लेकिन मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। मैं किसी के बाप का खाता नहीं हूँ और किसी के बाप से डरता नहीं हूँ। मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा दोस्त इससे, तू कुछ भी कर ले। अगर तू अपनी टांग नहीं अड़ाएगा ना, तू मुझे झूठे केस में नहीं फंसाएगा ना, तो मैं तेरे खिलाफ में इलेक्शन लड़ता हूँ, तुझे चैलेंज देता हूँ। और तुझ में अगर थोड़ी भी शर्म होगी ना, तो तू मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना। 2 चैलेंज दिया हो, या तो मुझसे फेस टू फेस फाइट लड़ इन दिस बैटल ग्राउंड, या तो इलेक्शन के बैटल ग्राउंड में मुझसे फाइट लड़, मेरे से फेस टू फेस इलेक्शन लड़। फिर मैं तुझे इलेक्शन के अंदर हरा के दिखाऊंगा, हरा के। अगर मैं नहीं भी हरा पाया ना, तो वो मेरी नसीब। अगर तू जीत गया ना, वो तेरी नसीब। दोस्तों, मैंने अभी इसको कायर को चैलेंज तो दे दिया हूँ। अभी ये कायर मेरे साथ में क्या करेगा, अगर असली बाप का होगा, असला दोगला, अगर दोगला होगा, अगर सच्चा इंसान होगा तो मेरे खिलाफ में कुछ नहीं करेगा। अगर दोगला इंसान होगा ना, तो मुझे किसी ना जरिए में किसी ना किसी केस में ज़रूर फंसाएगा। मैंने तो सुना तो हूँ इनके गुर्दों से कि मुझे बहुत बड़े केस में फंसाएगा, लेकिन मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करता हूँ। ये कायर मेरा क्या उखाड़ेगा, बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। तो मेरा अल्लाह ताला है, मुझे देखने वाला, मुझे पैदा करने वाला, मुझे बड़ा करने वाला, मुझे इस दुनिया पे भेजने वाला। तो तू मेरा क्या उखाड़ेगा नवीन गौते? तू कायर इंसान है, कायर। अभी दोस्तों मैंने तो इसको दे दिया, अभी क्या करता है क्या नहीं करता है तो भविष्य में देखा जाएगा। अगर ये असल बाप का होगा, असल इंसान होगा, तो असल आगरी कोली होगा, तो मुझसे फेस टू फेस लड़ेगा। अदरवाइज ये अपनी कायरता ज़रूर दिखाएगा, बिकॉज ही इज़ कावर्ड एंड आई एम नेशनलिस्ट। दोस्तों फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। शेर अली शेख का आपको सलाम। देखते हैं इलेक्शन में क्या होता है। बाय बाय।